बात है। सुन, साले ने गोली नहीं दी। जरा सब्र रखना। ये रुस्तम की हवेली है, जिसके अपने सैकड़ों जहाज थे। खुद फैसले करता था और मौत के घाट उतार देता था। अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों की हुकूमत खत्म, लेकिन मुंबई शहर से अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आए अफगानिस्तान के दो लाला, सरताज लाला और शेरू लाला। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में एक मामूली इंसान बना डॉन महादेवन। डॉक्स का एक मामूली कूली बना माफिया डॉन जिंदाल। वक्त के साथ अंडरवर्ल्ड ने अपना काम करने का तौर तरीका बदला। गोल्ड स्मगलिंग, सिल्वर स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ नई पीढ़ी का। आपस की रंजिश, पुलिस की गोली, मरते रहे, आगे बढ़ते रहे। शुरू हुआ गैंग वॉर, क्योंकि हर कोई बनना चाहता था माफिया बिग बॉस। ओ शेर खान, हम मुंबई में काम के वास्ते किधर किधर नहीं भटका, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। साला मिला भी नौकरी तो सिर्फ दरबान का। हम इनका लाखों का हिफाजत करेगा, जिसके बदले हमें चंद रुपया देगा, जिससे साला 2 वक्त का पेट भी नहीं भर सकता। हिफाजत के लिए जंग करेगा हम, और पुलिस का लफड़ा आएगा तो मालिक बच जाएगा, और साला हम पठान लोगों को जेल भेजेगा। ओए खोचे, अभी हिफाजत करेगा तो हिस्सा लेगा, हिस्सा। And that's how the protection money started in Bombay in 1960. महेश रामन महादेवन अड्डा। अभी सीएम साहब ने दारूबंदी लगाई। दारू पीने वालों को कोई रोक नहीं सकता। ये धंधा बहुत बड़ा और बहुत बड़ा होने का। अभी अपना ये दारू का भट्टी धारावी से लेके एंटॉप हिल तक चलाने का है। पुलिस से डरने का नक्को, पुलिस से डरने का नक्को, पुलिस को फुल हफ्ता देने का। अभी हम मद्रास से चोकरे लोग को बुलाएगा। ये चोकरे लोग अक्का मुंबई में देसी दारू सप्लाई करने का होने का। चिन्नप्पा, इंगवा, अन्नवा। आज से ये सब दारू सप्लाई करने का काम तुमको संभालने का होने का। ये ना इधर नीदा पतकड़ा पुरजिदा। ओके ओके ना भाई, ओके। पकड़ो इसे। धैर्य तेरे को छोड़ेगा नहीं। अरे अड्डा पे गोली चलाता है, ये ले। सुरेश, महादेवन अड्डा को मारने को आया? महादेवन अड्डा का दारू का भट्टी बंद करने आया? अक्का मुंबई शहर में अभी अंडा का धंधा चलेगा। अभी तक भास्कर और तारकर
दोनों भाई का दादागिरी शिवाजी पार्क से लेकर लाल बाग तक चलता था, लेकिन अब वो दोनों भाई मारा जा चुका है। अब इस पूरा मुंबई पर हमारा हुकूमत चलेगा। ऑर्डर ऑर्डर, आज ये अदालत मिर्जा को रिहा करती है। अगर कुछ भी तुम्हारी समस्या हो तो बोलने का, मैं उसको सुलझा दूंगा। सलाम वालेकुम जिंदान भाई। अरे मिर्जा भाई आप? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा भाई। आप कैसे हो? बस दुआ है। चाय पियेंगे? जरूर पीऊंगा यार। भाई एक कप चाय देना। क्योंकि आज तो चाय पीने के पैसे भी नहीं है। और सुनाओ क्या चल रहा है? बस मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप जेल से आओगे। लोग तो बोलते थे कि आप कभी जेल से छूटोगे ही नहीं। मुझे भी यकीन नहीं था। 3 साल तक जेल में रहने के बाद भी तुम मुझे मिलोगे। ऐसा नहीं है भाई, आपके जेल जाने के बाद में पूरा अक्खा स्मगलिंग का धंधा बंद हो गया था। आपको मालूम है? ये लो भाई अपने चाय के पैसे, और कुछ काम हो तो बोलने का। ठीक है भाई। आओ चलो भाई, चलो चलते हैं। मिर्जा भाई, ये सोने के सिक्के आपकी अमानत हैं। आपके जेल जाने के बाद मैंने इनको यहाँ संभाल के रखा था। अगर ये सब सोना लेकर तुम किसी और शहर में चले जाते तो आज बहुत बड़े बादशाह होते। नहीं नहीं मिर्जा भाई, मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे समझाया है, इंसान से बेईमानी करके तो तुम बच सकते हो, लेकिन खुदा से करके नहीं। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन पूरा मुंबई का बादशाह जरूर बनूंगा। जिंदाबाद। लेकिन ये सोना मैं तुमसे सिर्फ एक ही शर्त पे ले सकता हूँ। इस सोने को हम बराबरी में बांट लें और स्मगलिंग की दुनिया में आज से बराबरी के पार्टनर हो जाएं। मिर्जा भाई, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। एक तरफ आपका धंधा, दूसरी तरफ आपकी दोस्ती। मैं आपको वादा करता हूँ जिंदगी भर मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। तो आओ फिर आज से हम इस दोस्ती को मुकर्रर बनाएं और मिलकर हम दोनों इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। देखो जिंदान, मैं दुबई और अफ्रीका जाता हूँ, वहां से माल भेजने की सेटिंग करता हूँ। तुम यहाँ मुंबई में रह के माल सप्लाई करने का काम देखो। देखो मिर्जा, समंदर की एक एक लहर मेरे दिल के धड़कन से चलती है। समंदर के रास्ते के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इस रास्ते में जिंदान को कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा और एतबार है। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ए पंटर लोग जल्दी भाग, पुलिस आ रही है। चलो रे, ए जल्दी भाग रे। जहाज पार्किंग लॉट में आता है, दरवाजा बंद हो जाता है। फिर पुलिस आवे कि कस्टमर आवे, जहाज तो गायब। એટલે મારા સોના આજ ટ્રક પકડીને ગયા। આ ધંધામાં મારો સાથ આપે મારો મગજ, આ છોકરાઓનો હાથ અને મારો સમંદરનો સાથ। सुरेश भाई, सोना तो आप तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके खरीदार तो मुंबई में बैठे हैं। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो दमन का सोना मैं मुंबई में बेच सकता हूँ। जिस तरह आप दमन के बादशाह हैं, मैं मुंबई का बादशाह हूँ। जिंदाल, तुमको हमने एक ईमानदार आदमी समझ के यहाँ बुलाया है। धंधा 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का, उसको ईमानदारी से करने का ही तबीयत के लिए अच्छा रहता है। समझे ना भाई? धंधा जरूर मैं 2 नंबर का करता हूँ, लेकिन उसमें ईमानदारी 1 नंबर की है। तो ठीक है, मैं अपने धंधे में तुमको पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूँ। डील पक्की, मिलाओ हाथ।
आइए आइए सर, आइए आइए। आर्टिस्ट सब रेडी है? हाँ ओके सर, रेडी है। हीरोइन कहाँ है? हीरोइन बस आती होगी सर। ओके ओके। और हीरो? वो रे सर। ओके। क्या बात है मेरी जान। देख तेरा बाप आ गया। अब तो यहाँ नाच, मैं जरा उसको छेड़ता हूँ, ठीक है? अब तो यहीं रुक, जरा मैं उसकी खबर लेकर आता हूँ। ओके। जरा साहब के लिए ठंडा लेकर आओ और हमारे लिए भी। हाँ भाई, अभी लेके आता हूँ। साहब स्ट्रगलर हूँ। अरे स्ट्रगलर नहीं, हीरो है हीरो। अगली फिल्म में मेरे हीरो है दोस्त। हीरो तो हूँ पर स्ट्रगलर नहीं। और सुन, इसमें 6 गोलियां हैं। कैप्सूल खाएगा ना तो बिना पानी के ताथा धिन्ना करेगा। सीधा गाड़ी में बैठ जा, आवाज मत कर, समझा ना? चले निकल ले। एड़े दरवाजा खोल। अंदर। नाटक। 6 गोलियां डालेगा ना तो बिना पानी की उल्टी करेगा, समझा ना? तू साले तू फिल्म प्रोड्यूसर है, क्या कर रहे हो? बहुत फिल्में बनाता है। अब तेरी फिल्म मैं बनाता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू 5 पेटी दे दे, तेरे को छुट्टा कर देगा। नहीं ऐसा मत करो। और सुन, हाँ। चुपचाप 5 पेटी दे दे, नहीं तो ऐसा डालेगा ना कि सीधा सड़क बांध जैसा ऊपर दिखाई पड़ेगा। देगा ना 5 पेटी तो? ठीक है देता हूँ 5 पेटी। मुझे मालूम पड़ा है कि मुंबई में एक बड़े फिल्म निर्माता का किडनैप हो गया है और इसमें तबरेज का ही हाथ है। पूरे मुंबई में नाकाबंदी कर दो और मुझे इसका रिजल्ट जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इट्स माई ऑर्डर। ओके सर, जय हिंद। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नमस्कार भाई, ये अपनी पहले की पेमेंट। ठीक है अब्दुल्ला, ये रुपया मैं सुरेश भाई को दे रहा हूँ। ऐसा है, दुबई में मेरा सोना तैयार है। अभी मेरे पास थोड़ा कैश का शॉर्टेज है। पैसा मैं दुबई भेजेगा और वहाँ से 3 जहाज माल है, 1 गोल्ड 2 सिल्वर। माल जैसा वहाँ से निकलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, मैं तुमको फ़ोन करके बताएगा। ये माल मैं तुमको मुंबई में, वर्सोवा, वर्ली और खारडाना में डिलीवरी देगा। देख अब्दुल्ला, जैसे ही माल चढ़ता निकलता है मैं तेरे को खबर देता हूँ। तू छोकरा लोग रेडी रखने का, लेकिन आंडू पांडू छोकरा नहीं मांगता, मजबूत छोकरा मांगता, समझा? समझ गया भाई, समझ गया। चलते हैं भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम नमस्कार भाई। कमाल करते हैं साहेब आप, और आप भी कमाल के हैं। मेरा इत्तेबार कीजिए, मैंने कोई पैसा नहीं लिया और उसको मिला, गले लगाया और छोड़ दिया। बस इतनी छोटी सी बात साहब। तुझे कसम साहेब, तुझे कसम। वो तो तुझे अभी पता चल जाएगा कि तूने उससे पैसे लिए या उससे पैसे चुराए। मैं तेरा 10 दिन का रिमांड लूंगा और तुझे इतना मारूंगा कि तुझे अपने पिछले जन्म का भी याद आ जाएगा। व्हाट लाउंटाकिन। साहेब शायद आपको पता नहीं है, बिना किसी ऑफिशियल पुलिस कंप्लेन के कोर्ट 5-5 हजार रुपए में जमानत दे देती है और आप पुलिस वाले बैठकर देखते रह जाते हैं। मैं तो यूं निकल जाऊंगा साहेब। हर गुनाह अपनी सजा अपने साथ लेके आता है, समझा? फर्क सिर्फ इतना है कि कभी कभी सजा मिलने में वक्त लग जाता है। और हाँ, कानून से थोड़ा बच के रहना, तुला सजा मिलना जरूर मिलेगी, समझा? कानून? किस कानून की बात करते हैं साहेब आप? आपको पता है आपकी माँ ने
बहुत मुश्किल से पढ़ा लिखा कर आपको पुलिस ऑफिसर बनाया है। आप अपना और अपनी माँ का ख्याल रखिए, कहीं ऐसा न हो आप कानून 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 करते रहें, समझे ना साहेब? हम तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। हैं? मैं तो अपनी माँ की जिंदगी का ख्याल रखूंगा, लेकिन तेरी माँ की जिंदगी में कहीं मातम ना छा जाए। हेलो अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा मैं है? शब्बीर बोल रहा हूँ, शब्बीर डब्बा। हाँ, शब्बीर डब्बा। हाँ बोल शब्बीर डब्बा। क्या बात है अब्दुल्ला भाई, आजकल हमें मिलते ही नहीं हो। क्या बात है, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई क्या? 6 महीने से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, आजकल करके टाल देते हो और हमें काम भी नहीं देते हो। क्यों, हमें काम नहीं आता क्या? अरे नहीं रे शब्बीर डब्बा, ऐसी बात नहीं है। अभी क्या है ना, लड़के लोग अपने हैं, काम कर रहे हैं। अभी तेरे लायक काम निकलेगा, मैं दूंगा ना शब्बीर डब्बा, तेरे को काम क्यों नहीं दूंगा? तू अपना छोटा भाई है रे। देख अब्दुल्ला भाई, 6 महीने से तू अपने को यही राख पट्टे दे रहा है क्या? मैं तेरे को समझा के बोल रहा हूँ, कल को कुछ लोचा लफड़ा हो गया ना तो अपने को मत बताना क्या? ए शब्बीर, साले तू मेरे को धमकी दे रहा है क्या? मेरे को धमकी देता है तू? हाँ साले, अभी तेरे को मैं जिंदगी में काम नहीं दूंगा। जो उखाड़ना उखाड़ ले, समझा ना? हमें काम नहीं देगा ना तो तू भी काम नहीं करेगा। साले मैं काम नहीं करूंगा, साले तेरे को ठोक डालूंगा मैं। साले फोन रख, साले आइंदा फोन किया ना तो तेरे को ठोक डालूंगा। रख फोन। साला मेरे को धमकी देता है, अब्दुल्ला को। इन्फॉर्मेशन तो सही है। चलो जल्दी करो रे। चलो चलो निकल बे। हाँ भाई, जल्दी जल्दी। हाँ भाई। जल्दी नीचे भाग जाओ मामा, और तुम भी नीचे घुस जाओ। टकरिया जल्दी आ। फटाफट आ जाओ, आ जाओ। निकलो फटाफट। Come on, follow me. मजा आ गया इस बार, मजा आ गया साला। मान गया तुम दोनों को। क्या है, मैंने सोचा इस बार तुम दोनों को देखा जमा के 5 पेटी 2.5 तू रख बादशाह, 2.5 तबरेज तू रख। चल होटल से ले लेना, शाम को ही आ जा। आज शाम को तू जाके 2.5 पेटी ले ले। क्या आज ही? मानता हूं दोनों को। आप काम की कदर जानते हो अब्दुल्ला भाई। बादशाह शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। अरे तू क्यों खामोश हो गया? हाँ बोल। कमाल करते हैं अब्दुल्ला भाई, इंसाफ, बहुत अच्छा इंसाफ, इंसाफ के तराजू हैं आप। साला बहुत मस्ती है तेरे को, बहुत मस्त। एक काम करो, जाओ तुम लोग होटल में जाओ, पैसा ले लो वहां जाकर। बादशाह जा तू, तबरेज तू भी जा। शुक्रिया भाई, सलाम वालेकुम। तबरेज चलते हैं।
बच्चा चल। चल अंदर बैठ। चला चल चल। सर ये मैंने सारी फाइलें इकट्ठा कर ली हैं। इसमें खतरनाक इलाके के खतरनाक लोगों की हिस्ट्री है सर। ओके, यू कैन गो नाउ। जय हिंद सर। तो ये वो लोग हैं। और जनाब। हाँ? अरे आओ नेता आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा। इधर में क्या है? सेक्शन बहुत गर्म हो चुका है, इधर रेड उधर रेड, साला धंधा बंद करने का टाइम आ गया है। अभी आप कुछ करो इसका। फिक्र मत करो अब्दुल्ला, हम सच्चा नेता है। सच्चे नेता का पहचान क्या है? पैसा लिया है तो काम करने का। हम ईमानदार पॉलिटिशियन हैं। जवाहर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि राजनीति में तुम्हारा ये रिकॉर्ड है। और अब्दुल्ला भी कभी किसी और नेता के पास नहीं गया। जब भी आया है तो आपके पास आया। आप बेफिक्र हो, आराम करो, मैं संभालता है। सेक्शन ठंडा हो जाएगा तो काम फिर से शुरू हो जाएगा। तबरेज और हमीदजादा, इन दोनों के साथ हिस्सों को लेकर तुम्हारा क्या लफड़ा है? हिस्सा काम के हिसाब से होता है। जब दूसरे के काम पर टेढ़ी नजर रखी जाए तो सभी के काम टेढ़े हो जाते हैं। हम लोग अपने काम का हिस्सा लेते हैं और उन्हें उनके काम का हिस्सा देते हैं। मेरे हिसाब से तो सबका हिस्सा बराबर का होना चाहिए। अल्लाह ताला भी सबको बराबर का हिस्सा नहीं देता, उसके कर्म के हिसाब से देता है। सरताज लाला, एक बार कोर्ट के जज का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन बादशाह का फैसला गलत नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई, सलाम वालेकुम। कैसा मिजाज आओ, है? बैठो सुल्तान, बैठो बादशाह। अस्सलाम वालेकुम। भाई अभी क्या था, मैंने सबको इधर बुलाया क्योंकि सारा प्लान बताना चाहता हूँ। अभी क्या मैंने बात कर ली है, पेमेंट भी कर दी है। अभी 3 जहाज आने वाले हैं, 1 गोल्ड 2 सिल्वर। अभी ये माल डिलीवरी करने का है। अभी ये 3 जगह माल उतरेगा, खारडांडा, वर्सोवा, वर्ली। अभी तुम लोगों को ये माल लेकर तुम सबको पार्टी के पास पहुंचाना है। जी ठीक है भाई। लेकिन ध्यान से काम करना पड़ेगा। अभी लास्ट टाइम मालूम है ना, वो साला शब्बीर डब्बा साला अपना ही टेम्पो लूट लिया। अभी इस बार इतना बड़ा माल आ रहा है, कहीं लूटपाट नहीं होनी चाहिए। अब्दुल्ला भाई, टेंशन नहीं लेने का। उस साले शब्बीर डब्बा की फिराक में हम भी हैं। जिस दिन वो मिला ना, साले ने जिस हाथ से गोली चलाई थी ना, उस साले का हाथ ही काट डालेंगे। ये हम लोगों की गारंटी है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं हम कोई भी काम फिक्र से नहीं जिगर से करते हैं। यही तो बात है ना सुल्तान भाई, इसीलिए तो हम आप पे फिदा हैं। अभी तेरे को क्या हुआ? देखो अब्दुल्ला भाई, काम तो हम सब मिलकर करेंगे, ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हिस्से का क्या? चल अभी बैठ जा। देख अमितजादा, ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे ग्रुप का काम है। और मैं तुमको गारंटी करता हूँ सबको हिस्सा बराबर का मिलेगा। देखो अब्दुल्ला भाई, अपन को कोई लफड़ा वफड़ा नहीं चाहिए, नहीं तो तुमको मालूम है ना कि अगर लफड़ा हुआ तो बहुत बड़ा लफड़ा होगा। फिर बोलने का नहीं कि तबरेज क्या कर रहा है। मैं किसी की बात नहीं सुनेगा।
देख तबरेज, तुम सब लोग इस मामले में बेफिक्र रहो। ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई लफड़ा नहीं होगा। लफड़े से लफड़ा नहीं करने का। अभी क्या है, लफड़े से लफड़ा करो ना तो फिर अपने से लफड़ा हो जाता है। क्या बोलते हो? ठीक है भाई, डन डन करते हैं, कंफर्म। एक चांस है, अच्छा चांस है। अपन भी कमाएंगे, तुम लोग भी कमाओ। चांस अच्छा है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ गए ये लोग। आ गए तुम लोग? वो लोग नहीं आए? बहुत सियाणे हैं साले। हम पर चुपके से वार करना चाहते हैं। मतलब? अरे मतलब यह है कि आने वाले तूफान को अगर हम पहले से महसूस कर ले तो बहुत बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। हाँ भाई, समझे ना तुम लोग? समझ गया भाई। देखता हूँ लोगों को। घटियागिरी करता है आप उनके एरिया में? आप उनके एरिया का सवाल नहीं होता ना साले, यही ठोक डालता। बहुत ठोकने की बात करता है ना तू। ऐसा ठोकूंगा साले। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। पूरी पार्टी बर्बाद हो गई। प्लीज आप झगड़ा मत कीजिए। प्लीज, एक तू मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। साले तुझे आप उनके एरिया में कुत्तों को बुलाने की क्या जरूरत थी? आप उनका बेइज्जती किया तूने, भाई का बेइज्जती किया, बादशाह का बेइज्जती किया है। प्लीज बादशाह भाई, किसने बुलाया था इनको? निकल तू। चल बे, देखते हैं साले को बाद में। चल, अबे चल। रुको, चल निकल अभी। देखते हैं सालों को बाद में। इनकी तुम माँ की साला। तेरे को बाद में देखेगा। चलो। सगळी वाट लावून टाकली। क्या है ये सब? हाँ, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो सारा नुकसान हो गया। बादशाह से तेरा क्या रिश्ता है? बादशाह भाई हमारे इलाके के हैं, बस इनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अब मेरी एक बात समझ ले बस। हर गुनाह अपनी सजा अपने साथ लेके आता है। माना कि सजा मिलने में वक्त लगता है, और तुझे मालूम है ना कि एक बदमाश दूसरे बदमाश के इलाके में नहीं जाता। अगर दोबारा ऐसा हंगामा किया ना तो तुझे वायलेंस केस में अंदर कर दूंगा, समझा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन सबको तो मेरे दोस्तों ने बुलाया। मैं तो इनको जानता भी नहीं। आ गए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आइंदा मैं कभी ऐसी पार्टी नहीं दूंगा। सॉरी साहब, गलती हो गई। ठीक है, इस बार मैं तुझे जाने देता हूँ। अगली बार ध्यान रखना। थैंक यू साहब, थैंक यू। काम तो अपन लोग करेगा। इस जगह क्या? हाँ, वो अब्दुल्ला से। अरे साले को ठोक दूंगा साले को। अरे ठोक दूंगा। बाला हो गया है तू साला। सबसे ज्यादा जरूरी है, काम भी अब्दुल्ला के पास है और गेम भी उसके पास। समझा ना? एक बार गेम अपने हाथ में आ जाए ना तो सब उलट पलट कर दूंगा। ये लोग ना चूहे की बिल में छुप जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। जबान दे रहा है। जुबान तबरेज की जुबान, और तबरेज शेर है। शेर कभी मुकरता नहीं। क्या? अगर तबरेज तूने अब्दुल्ला के साथ मानव लिखी ना तो एक बात याद रखना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। अरे मांडोली कौन करता है? एक बार गेम अपने हाथ में आ जाए ना तो साला पूरी जहाज ही पलट दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो,
अगर इसी तरह लफड़े चलते रहे तो काम बराबर नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मिलकर काम करो। अभी तुम लोगों के 2 ग्रुप हो गए। मैं तुम लोगों को काम तो दूंगा, लेकिन हिस्सा भी आधा आधा। नहीं अब्दुल्ला भाई, हिस्से आधे आधे। अगर हम 5 हैं तो हिस्से भी 5 होंगे। देखो अब्दुल्ला भाई, काम अपन करते हैं, इसलिए अपन का सिर्फ एक ही बात, अपन का हिस्सा चाहिए आधा, तो बस आधा। हाँ भाई, आप उन अपना काम करने की ताकत रखते हैं। ये रहें तो ठीक है, और ना रहें तो भी ठीक है। रुक जा। सवार। बादशाह, अगर इसी तरह लड़ते रहे तो काम कैसे चलेगा? मिलकर काम करो। अभी बहुत काम आ रहा है मेरे पास, बहुत काम आ रहा है। साला पैसे कमाओ, तुम लोग भी पैसे कमाओ, और साला मेरी भी गाड़ी चले। अब्दुल्ला भाई, हिस्से तो 5 ही होंगे, ठीक है? नहीं तो फिर ठीक है। तो क्या बोलता है सुल्तान? देखो भाई, काम कोई भी हो, ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है, और अपन ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए अल्लाह भी अपने साथ है। जाने दो इन्हें। तेरा क्या बोलना है बादशाह? आप उनने बोला ना भाई, आप उनको आधा हिस्सा मिलेगा तो काम करने के लिए तैयार हैं। अरे लफड़ा मत करो तुम लोग। क्यों लफड़ा कर रहे हो? साला कंटस घुमा दिया मेरा। हामिद, तू क्या बोलता है? अपने को नहीं परवड़ता है। हामिद, जब अपने को नहीं परवड़ता है तो हम यहाँ क्यों बैठे ले? चले यहाँ से। चलो। तबरेज, भाई अपन है ना, बस हो जाएगा। अब्दुल्ला भाई टेंशन मत लो, आप उन्हें ना संभाल लेंगे। साले पाप बन गए। बशीर खान, आज तेरी ताकत को बादशाह खत्म करेगा। देखता हूँ साले को। चलो साले के अखाड़े पे।
बनता है। बहुत चर्बी चढ़ी तेरे बशीर खान को। बहुत बेइज्जती करता है मेरे भाई की, मेरे खानदान की। बोल तेरे बशीर खान को मारा जाएगा, बादशाह मारेगा उसको। कान खोल के सुन ले, ज्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ, वालेकुम सलाम। आपने मुझे बुलाया? हाँ साजिद, बैठ। साजिद, अब तो तेरा बॉस बशीर गया लंबा। अब तू अपनी जिंदगी सही सलामत और सांसें बरकरार रखना चाहता है तो अपने बारे में सोच। तेरे बॉस पर नासा एक्ट लग चुका है, कब छूटेगा कुछ पता नहीं। अगर तू हमारे साथ मिलकर काम करेगा तो तेरी जिंदगी बख्श दी जाएगी, वरना मौत को हमसफर बनाना पड़ेगा। भाई, मैं हमेशा से आपकी इज्जत करता हूँ। मुझे आपके साथ काम करने में कोई एतराज नहीं है। इन पठानों का कुछ करना पड़ेगा। लगता है सबकी वाट लगानी पड़ेगी। साहब, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ टेंशन में लग रहे हैं? हाँ ऑफिसर, मैं ये सोच रहा हूं इन पठानों ने तो नाक में दम कर दिया है। आए दिन नए नए झगड़े, ये वो लड़ाई झगड़ा, और कभी कभी तो आपस में लड़ते हैं। ऑफिसर, अगर ये झगड़े और ये गैंग वॉर खत्म नहीं हुआ ना, तो मुझे तो लगता है कि मेरी ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाएगी। बस यही सोच रहा हूं कि इन पठानों का करूं क्या। साहब, इन पठानों को कंट्रोल करना है तो मोहल्ले में एक ही लड़का है, बादशाह। उसके जैसा तेज और शातिर दिमाग कोई भी नहीं है। खबीस का बच्चा, इधर। ये हमारा पैसा किधर है? किधर है हमारा पैसा? मैं आपको पैसा दे दूंगा साहब। वो क्या दे देगा? ओए, क्या है? पीछे हटो, पीछे हटो। साला सर पे चढ़ता है। ये किधर देगा, कभी देगा पैसा? 12 महीना हो गया हमारा पैसा लिए। जैसे आएगा दे दूंगा। अरे जब आएगा क्या? ये पट्टन का राज है, इधर तुम्हारा राज नहीं चलता है। पैसा देता है, भूल जाता है। साला खबीस का बच्चा। ओए, उठ। ओए, पट्टन का पैसा लेके हजम करेगी, इधर हजम करेगी? अरे कौन रे तू? ओए, पट्टन का हाथ पकड़ती, पट्टन का हाथ पकड़ती। ओए, तेरे को मालूम क्या पट्टन का? छोड़ हाथ, छोड़ पट्टन का हाथ छोड़। ए साला, तुम पठानों की बंबई में बहुत गुंडागर्दी बढ़ गई है। तुम गरीबों को मारकर सरताज समझते हो? ए भिंडी बाजार और डोंगरी में जाकर सरताज लाला शेरू लाला को बोल देना कि तुम्हारा बाप अरब गली में पैदा हो गया है। मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ओए, खबीस का बच्ची, तू पट्टन को धमकी देती, पट्टन को धमकी देती।
लफ में चल रही। ओए पठान निकले जल्दी, पुलिस आया, पुलिस। छोड़ चल, ए इसे लेके जा। क्या रे, आजकल तेरी दादागिरी बहुत बढ़ गई है, हाँ? क्या नाम है तेरा? बादशाह। बादशाह? ऐसा कुछ क्यों ना हो, ये जो तुम्हारी लड़ाई है वो लड़ाई हमारे भी काम आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? हो सकता है बादशाह, ये भी हो सकता है वो जो तू कर रहा है। देख बादशाह, तू जो भी काम कर रहा है ना, कानून को अपने हाथ में लेके कर रहा है। तू ये मेरा काम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है साहब। समझ गया साहब। आप उन चलता है साहब। सलाम साहब। आता सगळ्यांची वाट लावतो। चेयर्स अब्दुल्ला भाई, चेयर्स भाई, चेयर्स। देखो अब्दुल्ला भाई, रिस्क लेके सारा काम हम लोग संभालते हैं। कस्टम का लोचा, पुलिस का लोचा, साला सब कुछ हम लोग देखते हैं। और अभी क्या है, हम लोग 3 लोग हैं और वो साला 2 लोग। फिर हिस्सा भी तो 5 होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। गधा भी साला गधे की तरह मेहनत करके, मजदूरी करके काम हम करें और हिस्सा वो लोग ले साला, वो लोग। ये बात दिल पे लग गई अब्दुल्ला भाई, ये बात दिल पे लग गई। भाई तबरेज भाई, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। एक गधाई बोझा मंजिल तक पहुंचाता है अब्दुल्ला भाई, एक गधाई। तबरेज मेरी जान, मैं समझता है मेरी जान। और उससे जब कोई लूट के ले जाता है ना, तब हम अपनी जान पे खेल कर आपके पास लेकर आते हैं। अब्दुल्ला भाई साला, हम सिर्फ मेहनत ही नहीं, गधे की तरह मेहनत करते हैं और आपका माल आपके पार्टी के पास सही सलामत पहुंचाते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अब्दुल्ला भाई? अरे अमीर यार, शांत हो जा यार, शांत हो जा। क्या तुम लोग नाराज हो रहे हो यार? खामखा तुम लोग जिद लेके बैठे हो। खामखा की जिद है ये तुम लोगों की। साला ये साला ऐसे ही तुम लोग सब जिद करेंगे ना, साला अभी काम बंद हो जाएगा। अभी क्या है, मेरे पास भी नाइंसाफी नहीं है, मैं भी इंसाफ करता हूँ। इंसाफ बात करूंगा, मैं सुल्तान से बात करूंगा, बादशाह से बात करूंगा और साला बात ही नहीं समझाऊंगा। ये नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन अभी मेरी एक बात मानो, अभी काम चल रहा है ना, पैसा बनाओ। काम चल रहा है, चलने दो, नहीं तो क्या होगा ना मालूम है? ये साला तुम लोगों के बंकस में ना साला मेरा काम बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा साला। वो सब ठीक है अब्दुल्ला भाई, लेकिन इंसाफ चाहिए साला। भाई बैठ जा, आराम से बैठ जा, आराम से बैठ। तू मेरी जान है, तू बैठ जा। इंसाफ होगा हमीद, इंसाफ होगा। अभी तुम लोग लफड़ा झंझट छोड़ो, काम पे लगो, मैं बोलता है। चलो अभी चल, पकड़ तू भी पकड़, चल चला लफड़ा नीचे, चलो। क्या हुआ? सिमरन, दिल की धड़कनों की आवाज शोर में भी सुनाई देती है। मेरे धंधे में कानूनी दीवार है। सिमरन, मुझे अपने धंधे से डर नहीं लगता,
मुझे डर लगता है कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले, मेरा प्यार मुझसे दूर ना हो जाए। तुमने ये कैसे सोच लिया? सिमरन इस दुनिया में पैदा हुई है सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? सिमरन, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन तुम मेरी बेगम बनोगी। मैं साये की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आज मैं तुम्हारी मोहब्बत में खो जाना चाहता हूँ। होठ कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, उन्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। भाई, अब्दुल्ला ने वादा तो किया है लेकिन उसकी बात का भरोसा नहीं है क्योंकि बहुत शातिर है। अगर वो अपने वादे से मुकर गया तो? अगर वो मुकर गया तो हिंदुस्तान की जमीन उसके लिए तंग हो जाएगी। ठीक है, वो जी नहीं सकेगा। हाँ सही बात है भाई, आजकल अपन का माल बहुत पकड़ा जा रहा है। हाँ, कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में। भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राजू लंगड़े, क्या खबर लाए हो? भाई वो शब्बीर है ना, वर्सोवा के पिकनिक कॉटेज में अपनी रानी के साथ मजे ले रहा है, मजे। क्या बात कर रहे हो? आज 3 दिन हो गया भाई। ये ले। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। राजू अब तू निकल, अपन देखते हैं साले का क्या करना है। भाई इस तरह चलता रहा ना तो अपन का तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। साले का गेम बजाना ही पड़ेगा। दिल करता है साले का ठोक डालूं। ठंडा रख अपने दिमाग को, ठंडा रख। जब देखो मारने मरने की बात करता है। वो अपना शबीर है ना, शबीर, उसको उठाते हैं। बुलाओ अपने छोकरों को, बुलाओ सबको, उसको उठाते हैं अभी। चलो, चलो रे। बहुत हो गए तेरे नाटक। तूने क्या सोचा था? हमारा माल लूट के यहाँ ऐशी करेगा? साले हम हिंदी फिल्मों की तरह यहाँ बैठे देखते रहेंगे? हाँ, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ऊंची आवाज में नहीं, हम जो करते हैं वही ठीक होता है, समझे? बहुत शौक है ना तुझे इन उंगलियों से पिस्तौल चलाने का, गोलियां चलाने का। आज वो सारा शौक मिटा देंगे, आज ही, समझे? डालो साले को गाड़ी में, डालो। अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग। अब्दुल्ला भाई, बादशाह भाई ने इस हरामी कुत्ते को आपके हवाले किया है। अब्दुल्ला भाई, मैंने आपसे काम मांगा था, आपने काम नहीं दिया। मैं गुस्से में आ गया था अब्दुल्ला भाई, मैं लालच में आ गया था। माफ कर दो मुझे अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला के घुटनों पे जब कोई आता है तो अब्दुल्ला उसको एक बार माफ कर देता है। उठ! शबीर, अब्दुल्ला तुझे एक बार बख्शता है, लेकिन इतना याद रखना कि कभी आइंदा तूने अब्दुल्ला पे या अब्दुल्ला के माल पे नजर रखी तो तू इस दुनिया में नहीं बचेगा, इस दुनिया में नहीं बचेगा। काका, इसको ले जाओ, लेके जाओ इसको।
नीचे नहीं तो ठोक डालूंगा साले। कौन है रे तू? शब्बीर, शब्बीर डब्बा। जा अपने बाप से कह दे कि माल शब्बीर का था, शब्बीर लूट के लेके गया। उससे मेरा जो उखाड़ता बने उखाड़ ले। चल फूट, इतना नहीं साले, ठोक दूंगा। ये साला शब्बीर डब्बा ने अब्दुल्ला का माल लूट लिया साला। अब्दुल्ला भाई, शब्बीर डब्बा की तलाश में हम भी हैं। जिस दिन मिला ना, उसकी जिंदगी का डब्बा बंद कर डालूंगा। उसके बारे में कुछ सोचो, काम करो, साले की गेम बजाई डालो। साले शब्बीर डब्बा, चलो चलो निकल रहे सब लोग। लो, आप। पी ले शब्बीर डब्बा, पी ले। मिर्जान घबरा मत, पी ले। जब तक तू शराब पीता रहेगा तेरी जान सलामत रहेगी। तुझे अफसोस नहीं होगा कि मरने से पहले इन कमबख्तों ने शराब भी नहीं पीने दी। पी ले, पी ले, पी ले मिर्जान, पी ले, पी ले, पी ले। साले, यही थे ना हाथ, यही है ना वो उंगलियां जो तेरी चौपट चलाने के लिए तड़पती हैं। साजिद, काट साले की उंगलियां। भाई अभी तो उंगली कटी है तो इतना रो रहा है, और क्या काटना है? इस साले का क्या काटना है? पकड़ साले को। पीछे के दरवाजे से चलते हैं। अबे साले रुक साला सभी। साहब जी, मेरे पे हमला कर दिया। क्यों किया रे? मेरे को बचा लो साहब, बचा लो, मेरे को बचा लो साहब, नहीं तो वो लोग मेरे को मार डालेंगे साहब। किसने किया? देखो साहब, देखो, हमला किया साहब, मेरे पे हमला किया, मेरे को जान से मार डालना चाहते साहब। वो देखो साहब, वो देखो। चल भाग। भाई बादशाह और साजिद ने शब्बीर डब्बा की उंगलियां काट डाली। अच्छा जी भाई। बहुत दादागिरी बढ़ गई है इन सालों हाँ की। भाई। उंगलियां काटी ना, सालों का हाथ ही काटना पड़ेगा। बिल्कुल सही भाई। समझा ना तू? हाँ भाई। चल देखते हैं। हाँ भाई। सर, बादशाह ने शब्बीर डब्बा पर अटैक किया है और उसकी उंगलियां काट। पुलिस डिपार्टमेंट में इनकी कोई भी कंप्लेंट दर्ज मत करो। ये सब एक बदमाश दूसरे बदमाश को अच्छी तरह से जानते हैं, आपस में एक दूसरे को मारेंगे। हमारे लिए तो उतना ही अच्छा है, वो मरेंगे और मारेंगे तो डिपार्टमेंट के लिए सेलिब्रेट करने का मौका तो बनता ही है। सेलिब्रेट सर? जी हाँ। समझ गया सर। जी हाँ, बजा डाली। अच्छा, रीटा हाथ में काम लेंगी, वो नहीं होएगा, ऐसा होता है क्या? क्या बात है रीटा, तेरी इसी अदा पे तो हम हैं फिदा। अच्छा सुन, माल देने ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरे घर पे आके
2 पेटी दे के जाएगा, ठीक है? 2 पेटी। देख अन्ना, मुझे सेंट्रल से प्रेशर आ रहा है। आर्मी का माल तूने जहां कहीं भी छुपा रखा है वो तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। तू ये मत सोचना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। काय को मेरे को पकड़ के रखे रहे? मैंने सामान नहीं लिया। इसको इतना मारो जब तक ये सही न बता दे। अरे मारो नहीं। नमस्कार कमिश्नर साहब। नमस्कार जिंदान। आज तुम यहाँ कैसे? मुझे पता चला है कि आपने महादेवन को अरेस्ट किया है। हाँ, अरेस्ट तो किया है। अगर उसने हमें कुछ नहीं बताया तो हम उस पे 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं बताया तो तुम खबर सुन लोगे कि हमने उसे गोली मार दी। ऑफिसर, मैं आपको यकीन से बोल सकता हूं कि आप मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए। आपका आर्मी का सामान मैं आपको दिलाऊंगा। वाह जिंदान वाह। हमारे मुंबई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जो काम अब तक नहीं कर पाए वो तुम 5 मिनट में कर डालोगे। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब को महादेवन के पास ले जाओ। ओके सर, आइए। महादेवन, जरा समझदारी से काम ले। अगर तू मुझे नहीं बताएगा कि माल कहाँ छिपाया है तो पुलिस तुझे गोली भी मार सकती है। अगर तू बताएगा कि माल कहाँ है तो मैं तेरा इल्जाम अपने छोकरे पे डाल के तेरे को इज्जत से बरी करवा दूंगा यहाँ से। मेरे पे भरोसा कर। कमिश्नर, क्या आप महादेवन को 1 घंटे के लिए मेरे साथ बाहर भेज सकते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आर्मी का माल और असली मुजरिम लेकर मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। देखो जिंदान, ये कानून के खिलाफ है। मैं अपने पे रिस्क लेके तुम्हारे साथ उसको 1 घंटे के लिए छोड़ सकता हूँ। आप तो जानते हो कि मैंने आज तक आपके साथ कभी भी वादा खिलाफ नहीं किया। ठीक है, थैंक यू। जिंदा नन्हे अपन को काय को छुड़ाने का होने का? अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन पूरा मुंबई को हम खरीद सकते हैं। अन्ना, वो कैसे करने का? मेरा दिमाग और तेरी पावर अगर हम मिलकर इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन अक्खा मुंबई में राज करेंगे। पर जिंदा नन्ना, अपन को क्या करने का होने का? ध्यान से सुनो। हम दुबई से सोना इंडिया लाते हैं और सोना यहाँ महंगा और चांदी यहाँ सस्ती। और वही चांदी अगर हम बाहर भेजते हैं तो उसमें हमें फायदा ही फायदा है, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कि जिंदान की चांदी में कभी खोट नहीं होती। अयो अन्ना, जिंदा नन्ना, यू आर ग्रेट। क्या दिमाग होने का अन्ना। मैं खुश हुआ अन्ना। हम तुम्हारे साथ हैंड सेटिंग करने का होने का अन्ना। मैं रेडी हूं अन्ना। कर दूंगा। अपना धंधा एक है, आपस में खून खराबा बिल्कुल अच्छा नहीं। पुलिस के साथ साथ सरकार भी हमारी दुश्मन है। सुना तुमने? जिंदान भाई, हम आपस में दुश्मनी नहीं करते जब तक कोई हमारी गांड में उंगली ना करे, और ना ही हम किसी पर हमला करते हैं जब तक कोई हमारे बीच में ना आए। चुप हो जा। मामू ने जितना बोला ना उतना ही सुन। ज्यादा हल्दी फिटकरी लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आया ना? अक्खा मुंबई पर हम पठानों का राज चलता है। डंका बजता है, डंका। और तू हमारी दादागिरी से चलता है तू। अबे चुप! काय की दादागिरी? साले लुक्खे काम करते हो तुम लोग।
हम चुप है, सिर्फ सरताज लाला की इज्जत करते हैं इसलिए चुप बैठे हैं। नहीं तो यहीं पे ठोक डालूंगा। क्या करने का तेरे को? ए बादशाह, करने का है तबरेज, करके दिखा। तबरेज, समझा ना? नहीं तो यहीं टपका डालूंगा। ए बादशाह, समझे? ए बादशाह, नीचे बैठ, नीचे बैठ। ए तबरेज, नीचे बैठ, बैठ नीचे। बैठ जा तबरेज, बैठ जा। तुमने कहा नीचे बैठ, शांति से बैठ। सब लोग सुनो, मुझे किसी के सहारे और राय की जरूरत नहीं। सुनो, आज से सब कसम खाओ, कोई भी आपस में खून खराबा नहीं करेगा और सब लोग अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना धंधा करेंगे और अपना अपना पैसा बनाएंगे। उठो सब लोग और कसम खाओ कि आज से कोई खून खराबा नहीं करेगा। उठो। याद कर अल्लाह को, वहीं पे तू जाएगा। याद कर अल्लाह को, वहीं पे तू जाएगा। अदा कर फर्ज के साथ, नबी बन जाएगा। कसम खाओ कि हम सब एक हैं और आज के बाद कभी भी खून खराबा नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं, हम सब एक हैं। आप लोग ध्यान से सुनो, अभी अरशद भाई आप लोगों को कुछ बोलेगा, उसको ध्यान से सुनने का। अरशद बोल। तो सुनो मेरे भाई लोग, एक बहुत बड़ी जमीन है और उस पे कब्जा है और हम सब लोग मिलके उसको खाली करवाना है और सबको ईमानदारी से मिल बांट के खाना है। और उसका जो भी हिस्सा है तुम सबको ईमानदारी से देने का मेरा वादा है। क्या तुम सबको मंजूर है? मंजूर है ना तुम लोगों को? मंजूर है। अब अब्दुल्ला की बारी है। हेलो, शाइना बोल रही हूँ। हाँ बोल शाइना। भाई, तबरेज और हमीद सादा ने एसबी रोड के पेट्रोल पंप पे सुल्तान का मर्डर कर दिया। हाँ भाई। अब्दुल्ला बहुत उड़ता है, ठोक दूंगा साले को। एक काम करते हैं, साले बादशाह को ही खत्म कर देते हैं। क्या? अभी अपना टाइम चल रहा है और अक्खा मुंबई पर राज करेंगे। चलो उसके मोहल्ले में गाड़ी लो। चलो उठो सालो, भाई पे हमला हो गया है। चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी आओ। चलो चलो। आज वहाँ ताता जिन्ना ताता जिन्ना ताता जिन्ना करेंगे और इसकी ऐसी की तैसी करेंगे। चलो साले को। साले तबरेज, तू नहीं बचेगा आज। अरे बाहर निकलो रे, बाहर निकलो। अच्छा, कहाँ है तू? कहाँ साले चूहे की बिल में छुपा है? बाहर निकल साले, बाहर निकल। शिकार आज खुद शेर के पास चल कर आया है। साले दम है तो नीचे आ जा, आ नीचे। साले तू दम की बात करता है? आज ये तेरे लोग तुझे नहीं बचा पाएंगे। ज्यादा बोल मत। बोल तेरा अब्दुल्ला कहाँ है? निकाल इसको। कुत्ते, तू आज समंदर से टकराया है। ये समंदर की लहरें तुझे आज खत्म कर देंगी। अरे साले, तेरी माँ की।
नेता साहब, ये बादशाह है। इसके बड़े भाई सुल्तान का दिन दहाड़े कत्ल हो गया है और मुजरिम अभी तक गिरफ्त में नहीं आया। मुझसे क्या चाहते हो? साहब, मैं चाहता हूँ कानून उनको अपनी गिरफ्त में ले ले। जब कानून अपना काम करेगा तो कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। फिक्र मत करो, कानून अपना काम करेगा। किसी को कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साहब, मैं आप पे एतबार करता हूँ। आपके इंसाफ का इंतजार करूंगा। सुल्तान का कत्ल करके तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। अब्दुल्ला भाई, इस सुल्तान था ना साला, एक नंबर का कुत्ता था, कुत्ता। भाव काटता था साला, इसलिए मैंने उसको टपका दिया। और मुर्दे कभी काटते नहीं हैं। तुम्हें ये नहीं पता अभी तबरेज, कानून तुम्हारे पीछे लगा हुआ है और तुम कानून के फंदे से बचोगे नहीं। अब्दुल्ला भाई, जरूरत के आगे कोई कानून ओनून नहीं चलता है। साला सारा धंधा बंद करवा दिया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। देखते हैं जीत किसकी होती है। तो फिर तुम लोगों ने कसम क्यों खाई थी? कसम कसम खाना, कसम निभाना और कसम देना, ये सब गैर कानूनी धंधे में नहीं चलता अब्दुल्ला भाई। तो फिर तुम्हें कसम खानी नहीं चाहिए थी। तो तुम लोग चाड़े बनते हो ना, कसम खाओ कसम खाओ कसम खाओ। काहे की कसम दी आप लोगों ने? कसम की ऐसी तैसी कर दी और बोलते हो कसम खाओ। साला, अरे ले आए भाई, ये रहा बिल्डर। अच्छा, उठा साले को। चलो बिल्डर चाहिए? बहुत चिकनी शकल है, नचनिया बन जाओ, छोड़ दूंगा, समझा? नाचने आता है? हाँ? ए, नचा साले को। भाई ने बोला तो नाच, चल नाच के दिखा, चल। ये हुई ना, अभी सही नचनिया दिख रहा है। समझता नहीं तेरे को? हाँ? पैसे देने का नाम नहीं लेता। हाँ? जहाँ बिल्डिंग बना रहा है ना, वहीं तेरी कब्र बना दूंगा, कब्र बना दूंगा साले। भाई खबर नहीं थी मने। पता नहीं था तो पता कर ले, समझा? और अपने आदमी को बोल, मैं लड़के भेज रहा हूँ। कितने हैं ये? 5 पेटी देने को बोल। बोल उसको 5 पेटी देने को। ये भाई ने बोला तो सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? चल फोन लगा। 5 पेटी? फटाफट फोन लगा। अबे 5 पेटी मांग रहा हूँ, नहीं तो देखता है। 5 पेटी तेरी 5 जन्म की कमाई नहीं। एक गन देख रहा है ना, मुंह में मारूंगा ना तो नाक से सिगरेट का धुआं निकलेगा, समझा ना? देता हूँ 5 पेटी देता हूँ। चल चल, भाई को पकड़ में मरता है। क्यों शाह, तूने पैसा दिया है ना, रेहान तेरे को दे देगा। अरे भाई, आप बोल तो रहे हो, लेकिन इस जमीन में मेरा इतना पैसा फंसा हुआ है, जो मोड़ी देगा काहे तो मुनाफा हो जाइए ना। तेरे को तेरा पैसा मिल रहा है ना, तेरी किस्मत समझ। उस जमीन में बहुत लफड़े हैं, तू उन लफड़ों को नहीं सल्टा पाएगा, साजिद सल्टाएगा। तेरी मूड़ी तो अभी भी फंसी हुई है ना, साजिद अपने हाथ में लेगा तो कम से कम तेरी मूड़ी निकल आएगी। मैं साजिद को बोल देगा
तो तेरे काम में कोई लफड़ेबाजी नहीं करेगा। ठीक है, अब तू निकल, चल फुट ले। भाई ये तो खरगोश देखकर चूहा लेने वाली बात हो गई। तो ले लेने खरगोश, अब उनके पास क्यों आया है? ए रहमान, इसको बात काटने की बहुत आदत है, लेके जा इसको, चल निकल। बादशाह भाई निकाल इसको। समय तो नाराज थे ही गया। चल निकाल इसको। अरे बादशाह भाई, साला शाना समझता अपने आप को। सुन, ये माल है ना, पूरा लॉरी में भरा दे और ढंग से भेजना, ओके? चल काम कर। तो ये काम कर, यहीं रुक, मैं आता हूँ। सलाम वालेकुम तबरेज भाई। वालेकुम सलाम। पकिया, सब ठीक है? आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, चल चले भाई। आजा पकिया। क्या खबर लाया है? भाई वो बिल्डर है ना, हाँ? बादशाह के पास पहुंच गया है और उसको वहां तक पहुंचाने वाला अब्दुल्ला है। उसके पास पैसे भी आ गए भाई। अब्दुल्ला और बिल्डर साले। तेरी जिंदगी की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा, समझा ना? माल कहाँ है? सब्र रखना, तो हमेशा जल्दी में रहता है। तो जल्दी करना। अच्छा, उफ। क्या बात है। सुन, साले ने गोली नहीं दी। जरा सब्र रखना। जाने मन, खुश कर दिया तूने। मजा आ गया। एक काम करना, कल भिंडी बाजार वाले ऑफिस में आ जाना और आधा पेटी लेके जाना। कितना? आधा पेटी? सच? अरे अरे जल्दी करो, जल्दी करो, कल तक काम रेडी चाहिए। अरे कल से बोला, अभी तक तुम्हारा काम नहीं हुआ। फाइल लाया क्या?
ભાઈ લોકોની ધમકી અને આ કામ अब्दुल्ला भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबरेज बोल रहा हूँ। साले मेरे को यहाँ फोन कर रहा है तू? क्राइम ब्रांच वाले मेरा टैप कर रहा है ना फोन। अरे साला तुम लोग उसको चालाकी से, चालबाजी से, धोखे से साला उसको खत्म कर दिया, गेम बजा दिया, मर्डर कर दिया। हाँ? अब इधर कितना बड़ा लफड़ा हो गया। देख अब्दुल्ला भाई, ये सब बात छोड़, सिखाने की कोशिश मत कर। और सब वक्त खत्म हो गया। और एक बात समझ ले, धोखेबाज को धोखा देना धोखा नहीं है। अभी क्या करने का है हम लोग खुद डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम लोग मुंबई से बाहर हैं। शाम तक तेरे होटल में मैं लड़के को भेजेगा। तू उसको 2 पेटी दे दे, समझा ना? आगे ना कुछ सुनने का है और ना बोलने का। अरे तबरेज तू क्या बोल रहा है? साला 2 लाख रुपए ऐसा एकदम इंतजाम होता है क्या? साला फट गए ना अब्दुल्ला भाई, फट गए ना तेरे। अब्दुल्ला भाई, होगा जरूर होगा, करके देना पड़ेगा, समझा ना? करके देना पड़ेगा। ये है अब्दुल्ला भाई। हेलो तबरेज, हेलो अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, बादशाह। अब्दुल्ला भाई सलाम वालेकुम। अरे यार ये तबरेज और अमितजादा के बहुत नाटक बढ़ गए हैं। अभी मुंबई के बाहर हैं। फोन किए मेरे को, फोन करके मेरे को धमकी दे रहे थे। बोलते 2 लाख रुपया चाहिए कल शाम तक, और होटल पे आने वाले उसके लड़के लोग। साला क्या करने का दादागिरी हो गई है इन लोगों की बहुत। अब्दुल्ला भाई आपको बोला ना, उन सालों को 1 रुपए नहीं देने का। अगर आप इसी तरह रुपए देते रहे ना, वो साले और मजबूत हो जाएंगे। अरे यार बादशाह, मैं ये लफड़ा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ साला मामला ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए मामला। साले ये लोग नहीं तो मेरे को ऐसे ही सताते रहेंगे। मेरा 2-5 लाख जाएगा ना बादशाह, 2-5 लाख जाएगा ना, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या है साला, मेरे को चाहिए ये टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो। समझ मेरी बात को। अरे अब्दुल्ला भाईजान, आप किसकी बात कर रहे हो? खेकड़ा कभी सीधा चलता है क्या? उस साले खेकड़े को कितना भी सीधा चला लो, वो टेढ़ा चलने की कोशिश करता है। वो साले खेकड़े हैं, खेकड़े भाईजान। भाईजान, उनको 1 रुपया भी नहीं देने का। क्या बोला? सालों को 1 रुपया भी नहीं देने का। देखता हूं उन लड़कों को। क्या कह रहे थे? 2 लाख रुपए? उनको बताता हूं 2 लाख रुपए क्या होते हैं। 2 पेटी। उन सालों को 2-2 फटके मारूंगा, 2-2 फटके। ये साला मेरे को लगता है मुझे धंधा नहीं करने देंगे। तुम लोग यार शाम को आ जाओ। साला ये अपना स्मगलिंग का तो धंधा बंद हो गया है। साला होटल में लफड़ा करेंगे ना तो साला अपना ये होटल का धंधा भी बंद हो जाएगा। अब्दुल्ला भाई टेंशन नहीं लेने का। कल शाम को मैं आऊंगा होटल में और पूरी रात वहीं रहूंगा और देखते हैं उन सालों को। आ रहा हूं मैं। भाई यही उम्मीद है तेरे से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ए भाई, एक फोन करूं क्या?
हेलो हेलो तबरेज भाई, सलाम वालेकुम। मैं लुटिया बोला भाई। और तबरेज साला वो भी वही रूट पे चल रहा है। वो भी चाहता है साला मैं सबको खत्म कर दूं और माफिया बिग बॉस बन जाऊं। और साला इसीलिए तेरी जान के पीछे लगे वो लोग। इसीलिए मैंने तेरे लिए तेरा पासपोर्ट, तेरा वीजा सब रेडी करके रखा है। मेरी बात मान तू, कुछ दिन के लिए मुंबई से निकल जा। मैं उन सालों को ठोक डालूंगा। शांत मेरे भाई, शांत। बादशाह मैं समझता हूँ तेरे जज्बात को, समझता हूँ तेरे बदले को। पहले अपने को बचाने का है, अपने को। अभी क्या है साला, ये मुंबई में गैंग वॉर शुरू हो गया है। ये साला पुलिस भी अभी आजकल क्या है सबके पीछे लगी है। जहाँ मौका मिलता है एनकाउंटर कर डालती है। तेरा पासपोर्ट और वीजा मैं देगा। भाई मान जा मेरी बात, मैं तेरे को खोना नहीं चाहता। मैं तेरे को खोना नहीं चाहता बादशाह, खोना नहीं चाहता। ठीक है अब्दुल्ला भाई। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं छोटे, कुछ भी नहीं। छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़। पता है राकेश का फोन आया था। अब्दुल्ला साले ने, कुत्रिया ने हमारी सेटिंग की है और बादशाह उसके लड़कों को लेकर होटल पर साला सेटिंग करता है। बहुत चर्बी है साले को, बहुत चर्बी है भाई। अब्दुल्ला साला हमारे पैसे देने का नाम नहीं ले रहा है और हमारी सेटिंग कर रहा है। लड़के लेके खड़ा है उधर। भाई छोड़ना नहीं उसे। तू फिक्र मत कर छोटे, इसकी जितनी चर्बी है ना ऐसा पिघलाऊंगा, ऐसा पिघलाऊंगा इसकी साले की पतलून ढीली हो जाएगी और फिर साला फर 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 फड़ाएगा। अब्दुल्ला तू बच। कहाँ जाता है देखता हूँ तेरे को। अब्दुल्ला भाई, इन साले हमीद ज्यादा और तबरेज के कुछ ज्यादा ही नाटक हो गए ले हैं। अभी क्या है ना बादशाह, ये साले तबरेज और हमीद ज्यादा के नाटक इतने बढ़ गए ना, साले अपने धंधे को चौपट कर डालेंगे, चौपट कर डालेंगे, चौपट कर डालेंगे। बादशाह मुझे लगता है इनकी गेम बजानी पड़ेगी, बजानी पड़ेगी। व्यास साहब क्या हुआ? अब्दुल्ला तुमको छोड़ दिया है। व्यास साहब कमाल हो गया। 3 साल से ये केस चल रहा था, 3 साल से, लेकिन आज तुम्हारे जैसे काबिल वकील ने आप उनके हक में फैसला करवा दिया। यही तो मेरी काबिलियत है। ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये साला चांदी के स्मगलिंग में अब की बार कैसे फंस गया। चलो शुक्र है ऊपर वाले ने इस केस से मुझे बचा लिया। आपकी बहुत मेहरबानी। व्यास साहब मुंबई आओ, जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खोपड़े में ठन मारूंगा। कभी ने तू साला बादशाह का साथ देता है, तू साला उसकी चमचागिरी करता है, समझे? अपने आप को सियाना समझता है हैं? साले। और मैं यहाँ बैठा हूँ तेरी शक्ल देखने के लिए। एक घोड़ा देख रहा है ना, 6 की 6 गोलियां ऐसे डालूंगा कि तेरा भेजा बाहर निकल जाएगा। अब तेरे को कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने कोई टिकट नहीं किया, कोई वीजा नहीं मंगवाया। तेरे को गलतफहमी हुई है। अबे मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तूने जो किया उसका तू भर। और सुन, अगर तुझे नहीं भरना है तो कुछ कर कुछ।
एक खोखा देगा? देख तबरेज, तेरे को गलतफहमी हुई है। अगर तेरे को लगता है मैंने गलत किया है और तू मेरे को ये सजा देना चाहता है तो मैं तेरे को 1 करोड़ भी देने के लिए तैयार हूँ। देगा तू 1 करोड़? हाँ दूंगा भाई। तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा है बॉस, बहुत चालू है तू। नहीं भाई दूंगा भाई, मैं देगा भाई मैं दूंगा। मेरा सब कुछ बेच के मैं तेरे को 1 करोड़ दूंगा भाई। मैंने बाइकल्ला से टैक्सी ड्राइवर से अपना जिंदगी शुरू किया था, बाइकल्ला जाके टैक्सी चलाने लगूंगा। बख्श दे भाई, बख्श दे भाई, मेरे को बख्श दे भाई, बख्श दे तबरेज भाई। मैं तेरे से गलत नहीं किया, मेरी जान बख्श दे भाई। बख्श दूं तेरे को? बख्श दूं? छोकरे लोग देख, एक खोखा देने के लिए तैयार है। अब तेरे को छुट्टा कर देगा। ठीक है भाई। चला, अरे और तेज चला बे, सूरज जल्दी पहुंचेंगे। भाई अभी तो मांडवाली हो गई है ना, सवेरे से तुम लोग मेरे को गाड़ी में घुमा रहे लो भाई, हल्का तो होने दो ना। हल्का होने का है? क्या बोलते हो? हल्का करवा दें इसको। देख लो भाई आप। तेरे ऊपर मुझे विश्वास नहीं अब्दुल्ला, फिर भी अगर तू कहता है ना तो जा, हल्का कर ले। तेरी बात मानता हूं, चल। गाड़ी साइड में लगा। ध्यान रखना साले पर। भाई ये क्या किया? अपने को सूरत चल के 1 करोड़ रुपए देने वाला था वो। पागल हो गया है तू? साला 1 खोखे की लालच दे रहा था, गोली दे रहा था, गोली। सूरत ले जाके हमारी गेम करने वाला था, समझेगा तू? समझेगा? इस साला अब्दुल्ला पलटू है, पलटू। वहां ले जाके हमारी गेम करता था, इससे पहले साले की गेम कर दिया। ऐसा लग रहा है फिर से ठोकू साले को। चल चल गाड़ी निकाल। साहब मैं बादशाह बोल रहा हूँ। हाँ बोल बादशाह। तबरेज और हमीज ज्यादा सूरत के पिकनिक स्पॉट पे मजे ले रहे हैं। क्या बात कर रहा है? पक्की खबर है? जी साहब। तू क्या सोचता है कि तू कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कुछ भी करेगा और तू बच जाएगा? हाँ? अरे ओ साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर ऐसा है तो इंक्वायरी कर लो, सब पता चल जाएगा। चल पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करते हैं। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं अच्छा आदमी साहब, अच्छा आदमी हूँ मैं। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। तेरे जैसे आदमी को छोड़ने का मतलब है कि अच्छे आदमी के साथ नाइंसाफी करना, और मैं ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इसकी सेवा करो,
जब तक के कुछ ना बोले। शाह साहब का रूम कौन सा है? हेलो, शाह साहब का रूम कौन सा है? 106 नंबर। एक 104, 105 और 106। कौन है? तू ही है ना? ये इंस्पेक्टर शाना अपन को तीसरी बार हवालात के अंदर डाल चुका है। इस शाने का तो एक रोज हाथ पैर तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, पानी के जोश में होश नहीं खोने का। वो पुलिस वाला मजबूत चार्जशीट फाइल कर देगा ना, सजा हो जाएगी तेरे को। अगर वो बापगिरी करेगा ना तो अपन दादागिरी करेगा। दादागिरी दादागिरी, तेरे इस दादागिरी की वजह से आज इतना बड़ा लफड़ा हुआ है, समझा ना तू? सोएब भाई बोल रहे हैं ना क्राइम कमिश्नर से बात करने के लिए, और तेरा जो केस है ना, कौन सा केस है वो? 302। हाँ 302, समझा ना? भेजे में जाता है खत्म करने का, इसको फिनिश करने का। केस को खत्म करने का ना तो समझा उसको, नहीं तो पूरे डिपार्टमेंट को 302 कर डालेगा। बस बोल दिया ना, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है पुलिस वाले से पंगा नहीं लेने का, बेवकूफ। अरशद, तुझे मालूम है तेरे चक्कर में तेरे चाचा लाला को पुलिस उठा कर ले गई है, और इस उम्र में वो जेल में बंद हैं। गुनाह कोई करे और सजा कोई भुगते। ओ मामू, रहने दीजिए। अरे मैंने कहा था कि अंदर जा। अरे गया तो गया। अरशद नीचे बैठ, मैंने बोला अरशद नीचे बैठ। अगर तेरे में थोड़ी सी भी गैरत है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अगर लाला को पुलिस नहीं उठा के लेके जाती तो यह बात मैं तुझे कभी नहीं बोलता, और मैं थोड़े दिन में तेरी जमानत भी करवा दूंगा। हमें ज्यादा तेरी मौत की कसम खाता हूं, तेरी मौत की। साला तू छोड़ के चला गया ना, फिर भी मैं अकेला तेरी मौत का बदला लूंगा। उन सालों की धज्जी उड़ा दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा उनकी, इनकी तो माँ का।
तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई था। तू जहां भी है ना, देख रहा है ना तू देख, मैं उनका ऐसा हासिल करूंगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा उनको। तू देख, बस तू ताकत है मेरा भाई। हमें एक मजबूत जाल बिछाना चाहिए। जाल मजबूत हो तो छोटी बड़ी सारी मछलियां उसमें फंस जाती हैं। अजय, तुम इस केस की तहकीकात करो कि राजेश और कालिया कहाँ हैं। वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं। अपने खबरियों को खबर कर दो, इमीडिएटली अरेस्ट हिम। पहली बार कोर्ट में मर्डर हुआ है और ये हमारी इज्जत का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जिंदान भाई। वालेकुम सलाम खान भाई, कैसे हो? ठीक हूँ। ऊपर से ऑर्डर आया है आपको गिरफ्तार करने का। मुझे? और सेंट्रल से? जी। किस बात का? कौन से जुर्म में? वीजा एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। कौन करेगा मुझे गिरफ्तार? सॉरी जिंदान भाई, पर मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। सरताज लाला को हुकूमत ने मीसा के तहत अंदर कर दिया, इसलिए आज से सारे धंधे कुछ दिनों के लिए बंद। आज के बाद सिर्फ होटल का धंधा, वाइट धंधा। समझ गए तुम लोग? जी भाई, समझ गए। अरशद, तू यहाँ? हाँ भाई, आज मैं यहाँ आया, दोस्ती का हाथ मिलाने आया हूँ। दुश्मनों से दोस्ती का ख्याल कैसे आ गया? भाई, जब अपने ही दुश्मन हो जाए तो दुश्मन से दोस्ती कर लेना बेहतर है। और भाई एक बात बता देता हूँ, आपके भाई की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने उसकी हत्या नहीं की है। आप बोलो उसकी कसम खा रहा भाई। अरशद, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज तुम अपने आप चल कर आए हो, बोलो हमसे क्या चाहते हो? भाई 2 महीना हो गया जेल से छूटा हूँ, और हाँ, ऐसी कोई जेल की सलाखें नहीं जो मुझे रोक पाए। भाई ऐसे भी केस में कुछ नहीं है, ना कोई विटनेस है, और बहुत ही जल्दी बाइज्जत बरी हो जाऊं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? भाई मेरा कहने का मतलब है, ना आप मेरे काम में दखल दोगे, ना मैं आपके काम में दखल दूंगा। और ये धमकी मत समझना, एक दोस्त का मशवरा समझना। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो अरशद, मैंने हमेशा दोस्तों का साथ दिया है। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अगर तुम अपना वादा पक्के से निभाओगे तो मैं भी अपना वादा निभाने की कोशिश करूंगा। भाई ये मेरा वादा है, ये अरशद का वादा है। मैं वादा निभाऊंगा, पक्का निभाऊंगा। अरशद, एक बात ध्यान से सुन तू। आदमी के जिस्म में जितने छेद होते हैं ना, उतने ही छेद बांसुरी में भी होते हैं। जो उसको अच्छी तरह से बजाना सीख गया, उसकी जिंदगी बेहतर रहती है। हाँ, अगर कोई मेरी जिंदगी में एक छोटा सा भी सुराग करेगा, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा होल करूंगा, उसको सांसें लेने में भी तकलीफ हो जाएगी। मेरी बात का ध्यान रखना। पी। अरशद पिला रहा है, पी। भाई, 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 मैं एक बात बोलूं भाई? अरे बोलना। मैंने सुना बादशाह भाई से अपने मांडोली की है। सही बोला, सही। अरशद ने बादशाह से मांडवली कर ली। चल यार, वो भी क्या सोचेगा। भाई मैंने सुना आपने उससे माफी मांग ले भाई। भाई आपने उसके सामने घुटने टेक दिए भाई।
आपके पैर भी पकड़ लिए भाई। छाड़े क्या रे अरशद, बादशाह के कुत्ते टिकेगा? अबे तू और तेरा बादशाह कुछ उखेड़ नहीं सकता है मेरा। और क्या बादशाह क्या बॉम्बे का बादशाह है? अबे अरशद नाम है मेरा, अरशद। छाने दारू मेरी पिता है, तारी बादशाह की। तेरा बादशाह कुछ नहीं उखेड़ सकता है मेरा। नहीं भाई, भाई छोड़ो भाई, भाई छोड़ो भाई, माफ कर दो भाई, भाई छोड़ो, माफ कर दो भाई, भाई अभी ऐसे नहीं करूँगा, फिर कभी नहीं करूँगा भाई। अरे भाई आपका आप भी आप छोड़ दो ना भाई, छोड़ो। बादशाह को जाके बोल देना। हाँ अरशद ने बोला, अरशद। अरे किसी से डरता नहीं है, करेगा भाई। चल बे, ये देख 9-10 गोल। ये ले 3 बादशाह। क्या भाई, 2 ही है। आप उन कौन? बस भाई, 2 और 1। हाँ 3 हुए ना भाई? 3 हुए ना? हाँ भाई। लाओ माल आप उनका। पत्ते बांटो। भाई भाई भाई, बादशाह भाई। अबे ये तेरे को क्या हुआ? ये खून कैसे निकला है? किसने मारा तेरे को? अरशद ने अपन को बहुत मारा भाई, बचा लो भाई। और आपको भी माँ बहन का बहुत गाली दिया भाई, बोला तो उखाड़ ले। साले अरशद, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपुन के छोकरे पे हाथ उठाया? बादशाह की माँ बहन को गाली देता है? चल! तुम कहाँ गायब हो जाते हो? कम से कम एक फोन तो कर दिया करो अपनी हिना को। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना सारी रात नींद नहीं आती। अबे साली किसके साथ रहती रात भर? हाँ मैं तो आता नहीं हूँ, किसके साथ रहती तू? पूरी रात तुम्हारे प्यार को याद कर कर निकल जाती है, और बाकी इस डर से निकल जाते कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया ना। अबे अरशद नाम है मेरा, इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो अपन से टकराए, समझी? अरे तेरे को नहीं पता, अरे बहुत साले टेंशन देते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है। और तेरे को मालूम है पुलिस के भी बहुत लफड़े हैं, ये तेरे को समझ में नहीं आएगा। प्यार कर लेते बहुत दिनों के बाद मिले ना। मैं चलता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? किसी और दिन चलता हूँ। बादशाह को अपनी माँ और बहनें बहुत प्यारी है। ए छोकरे लोग, जिमी बॉल इधर ला। अब मैं बॉलिंग करेगा, चल तू फील्डिंग कर। हाँ ठीक है। ए सुन, ओ भाई पकड़ इसको। संभाल नहीं सकेगा ना तो पीछे से धुआं निकलेगा। अरे मैं आ गया बे। एक को आउट करेगा हर बॉल में।
बेटा भी बन गया। देखता हूँ और अब बम फटेगा, समझा? ये भाई ने बोला आउट तो आउट, समझे ना? बाहर निकल, बाहर निकल, चल। लेकिन वो आउट नहीं भाई। अरे मैंने बोला आउट तो आउट, भाई ने बोला आउट तो आउट, साले। आउट आउट, चल चल चल, भाई ने बोल दिया आउट तो आउट। चल चल, बैठे। ताली बजा, ताली बजा रे, ताली। चल इसको मारेगा, बम फोड़ेगा। हाँ? मारा रे, भाई की बॉल। छक्का, भाई की बॉल पे कोई चौका छक्का नहीं, तू छक्का साले। वो भाई वो छक्का मारा। कोई चौका छक्का नहीं, भाई ने बोला भाई छक्का, भाई ने बोला आउट तो आउट। छक्का छक्का। अरे कोई छक्का नहीं, मारा कैसे उसने? ए चूहे, चूहे तेरे को बोला था मार मत, तू मारेगा? ए अब्बा क्या उसको समझा, समझा साले को। ए तू सियाना मत में समझे ना, जब भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। ये छक्का नहीं मारने का, आउट हो जा, समझे ना? ये समझा नहीं, छक्का नहीं मारने का। हाँ ए जमे बॉल इधर ला। ये भाई ओवर। अबे खटमल काय का ओवर? ये 6 बॉल हो गए। अबे चूहे खोते, 6 बॉल नहीं 7 बॉल का ओवर होता है, 7 बॉल का। भाई ने बोला 7 बॉल तो 7 बॉल। 7 बॉल, 7 बॉल, समझे? तुम लोग समझा? खेलो खेलो, 7 बॉल का ओवर होता है, 7 बॉल। कल रात असद भाई का गेम हो गया। क्या बोल रहा है बे? हाँ भाई, अरशद का गेम हो गया? हाँ भाई। किसने किया बे? वही बादशाह लोगों ने। बादशाह लोगों ने? हाँ भाई। इनकी तो माँ की साला। हाँ भाई, गंदे रे। लो भाई। बादशाह की ऐसी की तैसी करना है। हाँ भाई। चल के ऐसा बम फोड़ता हूँ, साले दोबारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चल चलो भाई। ए खेले तुम लोग रे, मैं आता हूँ, एक बम फोड़ने का है। जा, सलाम वालेकुम। मुझे माफ कर दो साहब, साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। इंस्पेक्टर साहब, सेशन कोर्ट यही है क्या? हाँ यही है। कहाँ जाना है, किससे मिलना है? कोर्ट नंबर 9 कहाँ है? सामने से जाके मुड़ जा। थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। कहाँ थी इतने दिन जाने मन? अरे आओ। छोड़ दे मुझको। बहुत इंतजार करवाती है तुम। क्या? क्या है? छोड़ा। भाई इतना समझाया इसको, मना रहा हूँ, मानती नहीं है साली। मेरी बहन, अरे रो मत। सच क्या है? सच बोलना, मैं हूँ ना। भाई मैं क्या बोलूं? मैं जब भी मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए, ये आदमी मुझे छेड़ता है। और वैसे भी एक दो बार इज्जत भी लूट लिया भाई। इज्जत लूटता है? हाँ? बहुत मजा आता है इज्जत लूटने में। भाई एक पूजा करने वाली लड़की के लिए
मुझे लाफा मारा आपने। लड़की पूजा करने वाली हो या नमाज पढ़ने वाली, इज्जत सबकी इज्जत होती है, समझा? साले! हैं? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम अच्छा नहीं होगा? किस अंजाम की बात कर रहा है तू? सारा! पहले भी तूने बादशाह की खबरीगिरी की और आके हाथ पर पकड़ा, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। और मैं माफ कर दिया। मसीहा गिरी करता हूं ना, लेकिन अब तेरे को माफ नहीं करूंगा। लड़की की इज्जत की बात है, समझा ना? भाई गलती हो गई, माफ कीजिए भाई। अब तेरे को माफ नहीं, साफ करूंगा कमीने। माफ कर दो भाई। माफ नहीं साले, साफ कर दूंगा तेरे को। भाई भाई आपका आदमी हूं मैं। हैं? भाई हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। और बता खबरी, क्या खबर लाया है? वो तबरेज गुजरात के सूरत शहर में छुपे हुए हैं, पिकनिक मना रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं। अभी उन सालों की अय्याशी बंद करवाते हैं। सुन, क्या करेगा अभी तू? अभी तू सीधा जाएगा क्राइम ब्रांच और साहब को खबर देगा उन सालों की, और ये नहीं बताना कि मैंने कहा। ठीक है भाई, समझा? ओके भाई। हाँ देसाई साहब, मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से अजय बोल रहा हूँ। हम लोग यहाँ एक क्रिमिनल को पकड़ने आए हैं सर। आप अपनी टीम के साथ वलसाड रोड के रॉयल रिसोर्ट में आ जाओ सर। अटैक कर देते। नहीं सर, पहले उन्हें सेट होने दो। अभी अटैक करना ठीक नहीं है सर, वो लोग भाग भी सकते हैं। पुलिस! 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 पकड़ो इसे। चलो उधर से घेरते। रुक जाने तो गोली मार दूंगा। अब तेरी कहानी खत्म। इंस्पेक्टर, मेरे साथ आ जाओ, माला माल कर दूंगा, फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? और मिलके ताता थैया करेंगे, ताता थैया। तूने मेरे भाई को मारा था ना, आज मेरा इंतकाम पूरा। दिखा दी अपनी औकात। ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया। जमीन देवर